अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उलकरनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ आज थोड़ा बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम रहनुमा जो हैं, उन्होंने इस दफ़ा ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने से इनकार किया है। बहुत सारे हलकों के अंदर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है और बहुत सारे ऐसे अहम रहनुमाएँ हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिसी है, जो पॉलिसी साज हैं, ये उनके मेन कैबिनेट के लोग होते हैं, लेकिन वो इस दफ़ा इलेक्शन हार गए थे। होता ये था कि पहले हमने देखा है जैसे शहद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो मरी से हार गए थे, लेकिन फिर उसको लाहौर की एक सीट के ऊपर उनको एमएनए का इलेक्शन लड़ाकर असम्बली में भेजा गया था। ख्वाजा साद रफीक साहब 2018 के इलेक्शन में हार गए थे, लेकिन फिर उसको दूसरी सीट के ऊपर जो है वो एमएनए का इलेक्शन लड़ाकर वो एमपीए बने थे। फिर वो एमएनए जो है वो दूसरी सीट के ऊपर लड़े थे, वहां से फिर वो एमएनए मुंतखब हुए थे। तो इस तरह से पार्टी जो होती है वो कोशिश करती है कि अपने जो अहम रहनुमा हैं उनको बड़ा किसी तरह से एडजस्ट किया जाए। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ कि मुस्लिम नून के जितने भी अहम रहनुमा हारे हैं, उन्होंने इस दफ़ा ज़िमनी इलेक्शन लड़ने से इनकार किया। उन्होंने कहा जी हम इलेक्शन नहीं लड़ते, जो वहाँ के मकामी लोग हैं उनको वहाँ पर आप इलेक्शन लड़ाएं तो ज़्यादा बेहतर है। दो वजूहत हैं कि आखिर मुस्लिम लीग नून या कोई भी पार्टी जो है वो क्यों वहाँ पर इलेक्शन किसी अहम रहनुमा को लड़ाना चाह रही थी। नून लीग तो सिंपल ये चाह रही थी कि पहली बात तो ये है कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी एक अच्छा खासा वोट बैंक है, खुसूसन लाहौर के अंदर। लाहौर एक ऐसा शहर है जहाँ पर कहा यह जाता था कि किसी भी और पार्टी को पिछले 3-4 इलेक्शंस के अंदर तो तमाम सीट्स के ऊपर कैंडिडेट भी मुयसर नहीं थे। लेकिन इस दफ़ा ऐसा हुआ कि नून लीग के अपने लोग जो हैं, जो जिनका गढ़ है, नवाज शरीफ साहब हो गए, शहबाज शरीफ साहब हो गए, अमदा शहबाज हो गए, मरीम नवाज शरीफ साहबा हो गई, ये वो लोग हैं जिनको खुद वहां पर जीतने में भी मुश्किलात हैं। बहुत सारे लोगों का ख्याल है वो हार गए हैं, खुद नवाज शरीफ साहब तो हार गए हैं, मरीम नवाज शरीफ आ रही हैं। तो इस तरह से अब वहां पर मुस्लिम लीग नून ये चाह रही थी कि कुछ तगड़े तगड़े बंदे जो है वहां पर उतारे जाएं, ताकि ज़िमनी इलेक्शन के अंदर गवर्नमेंट की भी सपोर्ट उनके साथ हासिल होगी। फिर दूसरा ये है कि वो हम सीट भी जीत जाएंगे। और दूसरा ऑब्वियस है कि मेन रहनुमा है, अहम रहनुमा है, वो बाद दफ़ा नेगोशिएशन करनी पड़ती हैं, बाद दफ़ा पार्टी अमूर चलाने पड़ते हैं। तो सीनियर जो बंदा पुराना पार्लियामेंटेरियन होता है वो जब वहाँ पर बैठा होता है तो उसका मशवरा जो है वो बहरहाल एक बड़ा कीमती होता है। तो पार्टी बहरहाल चाह रही होती है कि वो आए। अब जो है नून लीग के जिन अहम रहनुमा हैं उन्होंने इनकार जो किया है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। उनमें ख्वाजा साद रफीक साहब सबसे अहम रहनुमा हैं। उन्होंने ज़ाहिर वो हारे थे जनाब लतीफ़ खोसा साहब से लाहौर के अंदर, उन्होंने लड़ने से इनकार किया। जनाब राना सनाउल्लाह साहब उन्होंने लड़ने से इनकार किया। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने लड़ने से इनकार किया। खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, उन्होंने लड़ने से इनकार किया। शेख रोहेल असगर साहब हैं, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ने से इनकार किया। तो ये वो लोग हैं जो नवाज शरीफ साहब की मेन कैबिनेट है, जिसको आप कह सकते हैं कि उसके बंदे थे, उन्होंने भी लड़ने से इनकार किया है। तो उसकी ऑब्वियस जो वजह सामने आ रही है वो तो यही है कि वो नहीं चाहते कि एक तो हम अपने हलके से हार चुके हैं, फिर दूसरा ये है कि हम अगर इन हलकों में चले भी जाएं तो अगर वो किसी वजह से हार गए तो फिर वो सियासी तौर के ऊपर आपको बहुत ज्यादा उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो इसलिए जितने भी रहनुमा हैं उन्होंने रिस्क वो नहीं लेना चाह रहे। दूसरा ये है कि राना सनाउल्लाह साहब का एक बड़ा इम्पोर्टेंट सा एक बयान आया है, और मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी जी जो बात है वो राना सनाउल्लाह साहब ने की है। बड़ा ही एक सियासी हवाले से बड़ा शानदार वो पैगाम था, जिसमें राना साहब को जब ये कहा गया कि आप मुशीर भी नहीं बने, आप कोई वज़ारा नहीं रहे, आप सेनेटर नहीं बन रहे ताकि आप वज़ारत कोई ले लें। उन्होंने ये कहा कि देखिए मैंने इलेक्शन लड़ा है, पार्टी ने मुझे टिकट दिया, अब जब मैं हार गया हूँ तो वो जो लोग जो जीत कर गए हैं उनको भी पार्टी के अंदर अपनी खिदमत देनी चाहिए। अब वो भी ज़ाहिर है हर दफ़ा हम ही नहीं होंगे, कभी हम चले जाएंगे, तो उन लोगों को अब जो है तजर्बा मिलना चाहिए, उन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए पार्टी की। तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर दफ़ा जीतें, जब हम हार जाते तो हमें घर बैठ जाना चाहिए, लोगों की राय का एहतराम करना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं तो इसलिए दोबारा से ना सेनेटर बन रहा हूँ या कोई और चीज़, मेरा इरादा नहीं है। फिर उसके बाद यह है कि दूसरा खौफ बहरहाल कुछ लोगों के ये है कि अगर हार गए तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लाहौर जो सेफ शहर माना जाता था नून लीग के लिए, वहां पर भी अब इनको बड़ी मुश्किलात का सामना है।
تو یہ بہرحال مین جو وجوہات ہے وہ یہی ہیں، کیونکہ الیکشن کے اندر جو ہے وہ ہار جو ہے وہ پولیٹیکل جماعت کی اپنے حلقے سے ہار جو ہے وہ اتنی زیادہ میٹر نہیں کرتی، لیکن آپ کو پارٹی جو ہے وہ کسی اور جگہ چلی جائے، آپ کو الیکشن لڑانے کے لیے آپ وہاں پر بھی ہار جائیں، پھر پارٹی نہیں، پھر آپ کی پرسنالٹی کے اوپر بات آ جاتی ہے۔ دوسرا، کچھ رہنماؤں کے حوالے سے پارٹی کے اندر بھی اندرونی جو خلفشار ہے وہ بھی ایک مجھے وجہ نظر آ رہی ہے، کیونکہ اب دو گروپ تو بہرحال ہیں، ایک وفاق کے اندر چلا گئے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی، ان کے بیٹے حمزہ بھی، یہاں پر نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ ہیں۔ اب دونوں جو ہیں اپنے اپنے گروپ کے لوگوں کو یہاں پر اکوموڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ لوگ جو کسی اور گروپ کی طرف سے ہیں تو دوسری طرف سے ان کو ریزسٹنس ملتی ہے، جیسے شہباز شریف صاحب کے یا حمزہ شہباز شریف والے جو ایریا ہیں وہاں پر وہ ان لوگوں کو اب ٹکٹ دینے کا انہوں نے بات کی ہے، ایک میٹنگ کے اندر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے جن لوگوں نے وہاں پر کمپین کو لیڈ کیا ہے، جو کمپین کر رہے تھے، ان کا حق ہے، ان کو ملنا چاہیے۔ تو ایکچولی وہ ان لوگوں کو حق نہیں دینا چاہ رہے، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہاں پر کیونکہ مریم نواز شریف صاحب اب سی ایم ہے تو اپنا کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ یہاں پر نہ کریں، تاکہ ہماری جو کیبنٹ ہے، جو ہمارے پرسنل لوگ ہیں، وہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے اور وہ سیٹ ہمارے ہاتھ سے چلی نہ جائے۔ تو یہ بھی بہرحال ایک وجہ ہے۔ تو 21 اپریل کو ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، پنجاب کی صوبائی اسمبلی کی 12 سیٹ کے اوپر، قومی اسمبلی کی پورے پاکستان کی 6 سیٹیں ہیں، 2 سیٹیں کے پی کے ایم پی اے کی سیٹ ہیں، 2 بلوچستان کی سیٹیں ہیں، ایک جو ہے وہ سندھ اسمبلی کی ایک ایم پی اے کی سیٹ ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ہمارا انالیسس جاری ہے، وہ میں آپ کو ہر سیٹ کے حوالے سے انالیسس کر رہے ہیں۔ آپ میرے چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں، سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور کمنٹ آپ پلیز دیجیے گا، تاکہ ہماری جو آگے آنے والی ویڈیوز ہیں ہم اس کو امپروو کر سکیں۔ اگر کوئی انالیسس کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے، دیکھیں میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک جیسے ہمارا چینل کا نام ہے نو سائڈ، تو چیزوں کو ہم اس طرح سے ہی چلائیں۔ ضرور کچھ لوگوں کا گلہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پر اس کو فائدہ دیا، اس کو آپ نے بات کی، لیکن وہ ہو سکتا ہے ایک آدھ ویڈیو کے اندر آپ کو لگے کہ کسی ایک پارٹی والے کو، لیکن دوسرے میں ہم کسی اور کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اوورآل جو ہم کوشش ہوتی ہے ہماری وہ، تاکہ ہم ایک لے کر چلیں ایسی بات کو جو کسی کے حق میں نہ ہو، بلکہ تھوڑی سی نیوٹرل بات ہو۔ یہاں پر نیوٹرلٹی جو ہے وہ ہے بہت